खबर है, बीजेपी के बड़े नेताओं को न्याय योजना के तहत राशि जारी की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इन्हें राशि जारी की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को पहली किश्त में जारी हुए हैं 26,612 रुपए। पूर्व सांसद और डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को 24,098 रुपए जारी किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को 25,029 रुपए पहली किश्त के तौर पर दिए गए हैं। तो ये बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं और उनके पूर्व सांसद बेटे अभिषेक सिंह हैं, जिन्हें न्याय योजना के तहत ये रकम मिली है। ये पहली किश्त उन्हें दी गई है। तो देखिए, ये लिस्ट है जिसमें नाम है। अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बेहतर जानकारी के लिए। अंकुश, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे ये कैसी राजनीति है, ये नाम है बीजेपी के बड़े नेताओं के इसमें शामिल, क्या दर्शाता है ये? देखिए अमिता, एक बड़ा मसला जो है वो कांग्रेस के पाले में गया है और इसको चूंकि राजनीति से जोड़ के अगर देखा जाना चाहे तो इसको राजनीति से भी जोड़ा जा सकता है। और रही बात योजना की, तो योजना में किसानों को लाभ देने के लिए किसान न्याय योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो जानकारी सामने आई है उसमें एक लिस्ट ऐसी भी है जिसमें करीब 15 लोगों के नाम है और 15 के 15 नाम ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। बड़े नाम हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मंत्री जो है वो भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और अभी भी बीजेपी की संगठन में कुछ बड़े पदों पर वो बैठे हुए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिला। पूरी लिस्ट की जानकारी की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के 15 सालों तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह, उनको किसान न्याय योजना की पहली किस्त जो जारी हुई है उसमें करीब 26,000 रुपए से अधिक की राशि उनके खाते में पहुंचने की बात यहाँ पर सामने आई है। उन्हीं के पुत्र और जो कवर्धा इलाके से सांसद रहे हैं अभिषेक सिंह, उनको भी पहली किस्त में राशि जारी हुई है। ननकीराम कंवर पूर्व मंत्री रहे हैं, बीजेपी से छत्तीसगढ़ सरकार में रहे हैं, उनको राशि जारी की गई। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है धर्मलाल कौशिक, उनका नाम भी इसमें शामिल है। दिनेश कश्यप का नाम शामिल है, लच्छूराम कश्यप का नाम शामिल है, बेदूराम कश्यप का नाम शामिल है, लता उसेंडी एक बड़ा नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जिनको किसान न्याय योजना की पहली किस्त में राशि जारी की गई है। और जो धान की बिक्री उन्होंने की थी, धान का विक्रय किया था, उसमें किसान न्याय योजना के तहत जो उनके धान की बिक्री के हिसाब से राशि बनती है वो राशि अब सरकार की ओर से जारी की गई है। तो कुल मिलाकर ये जो योजना शुरू हुई है उस योजना के माध्यम से जो जितने भी किसान हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ की सरकार को धान का विक्रय किया है उनको राशि जारी हुई है। और इस योजना के तहत वो लोग भी आते हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष के होने के नाते इस योजना का विरोध करते नजर आए थे, इस योजना पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए थे। तो उनका नाम इसमें शामिल होने से अब कांग्रेस को एक बड़ा मजबूत पक्ष मिला है बात जो है अपनी आगे रखने के लिए। लेकिन अंकुश, यहाँ अगर ये पूरी खबर को हम देखें और समझें तो इस वक्त प्राथमिकता मजदूरों की, किसानों की होनी चाहिए। अब चूंकि ये लिस्ट जारी की है और ये बीजेपी के बड़े चेहरे हैं जिन्हें हम बात करें तो शायद इन्हें जरूरत ना हो, लेकिन क्योंकि सिर्फ ये भी यहाँ दिखाना है कि जो विरोध कर रहे हैं वो भी उस लिस्ट में, वो भी उस योजना के तहत आ रहे हैं और हमारे लिए सब बराबर हैं। एक तरह से ये कोशिश जरूर कांग्रेस की ओर से की गई है बीजेपी को डाउन करने की। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि जो मजदूरों को आवश्यकता है, किसानों को आवश्यकता है, उसकी अगर पूरी योजना की बात की जाए तो उस योजना में जितने भी किसान शामिल हैं, जितने भी किसान रजिस्टर्ड हैं, उनको तो इसका लाभ मिला ही है। लेकिन उन्हीं किसानों में कुछ बड़े नाम शामिल हैं जिनको भी इस योजना का लाभ मिला है। ऐसे में अब दिखाने की बात भी कही जा सकती है कि कांग्रेस की तरफ से या सरकार की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई, क्योंकि जो लिस्ट जारी हुई है उसमें प्रदेश भर के किसानों के नाम शामिल हैं और उन्हीं किसानों में इन लोगों के भी नाम शामिल हैं जो प्रदेश में बड़े पदों पर रहे हैं, सरकार में रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका नाम उजागर करने का एक अच्छा मौका जो है कांग्रेस के पास मिला है और उसका नाम लिस्ट जारी करके अब ये बताने की कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से या
कांग्रेस संगठन की तरफ से रहेगी कि ये वो लोग हैं जो इस योजना के ऊपर सवाल उठाते थे। तो एक मौका कांग्रेस के पास है। अब रही बात ये राशि लेने की या ना लेने की, क्योंकि है सरकार में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वहां से अभी प्रतिक्रिया आना अब बाकी है कि वो इस राशि को ग्रहण करते हैं, लेते हैं या नहीं लेते हैं, या इस राशि का वो क्या करेंगे, ये उनकी तरफ से जवाब आना बाकी है। फिलहाल एक मौका जो है वो सत्ता पक्ष को मिला है, कांग्रेस संगठन को मिला है, और ये लिस्ट जो है सोशल मीडिया, ये जो कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूँ शैलेश नितिन त्रिवेदी जी। ये जो लिस्ट बीजेपी की बड़े नेताओं का जो नाम शामिल है और कांग्रेस ने जारी की है, हम आपसे चाहेंगे इस पूरे मसले को लेकर, ये जो लिस्ट जारी की गई है और न्याय योजना की राशि जो किसानों के लिए बनी है, बीजेपी के बड़े नेताओं को भी आज ये राशि जो है न्याय योजना के तहत दी गई है। ये तो अच्छी बात है कि सबको न्याय योजना का लाभ मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए कि न्याय तो सबके लिए होता है। और अगर उस न्याय से भाजपा नेताओं को भी लाभ मिला है और सोशल मीडिया में ऐसी बात उभर कर सामने आ रही है, तो निश्चित रूप से ये भूपेश बघेल सरकार की परामर्श है। भूपेश बघेल सरकार का किसान हितकारी कदम है और राजनीति से परे उठकर किसानों के हित में उठाई गई एक बड़ी सफलता का जीता जागता सबूत है। ये तो किसानों के लिए योजना, उन किसानों के लिए, उन मजदूर वर्ग के लिए जिनके पास इस मुश्किल दौर में खाने पीने के भी लाले थे, ऐसे में ये बीजेपी के बड़े नेता नहीं, मैं आपसे ये कहूंगा कि इस योजना से सभी किसानों को लाभ दिया गया है और प्रति एकड़ किसानों को लाभ दिया जा रहा है। जिन किसानों ने अपना धान दिया था उसमें भाजपा की केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी 2500 रुपए दाम देने में, तो जो अंतर की राशि है उसको एक नई योजना के रूप में किसानों को प्रति एकड़ प्रति बोरा लाभ पहुंचाने की योजना है। और इसमें अगर भाजपा नेताओं के नाम आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये एक इस बात का सबूत है कि भूपेश बघेल जी की सरकार सबका भला करने में लगी हुई है। नहीं, लेकिन ये तो जबरदस्ती का भला हो गया क्या शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, क्योंकि बीजेपी तो इस पूरी योजना का ही बहिष्कार कर रही थी और विरोध कर रही थी, ऐसे में उन्हीं को फायदा पहुंचा देना, वो एक्सेप्ट करेंगे इसे? ये तो निर्णय भाजपा नेताओं को लेना है कि इस योजना की राशि वे लेंगे या नहीं लेंगे, और अगर इस योजना का विरोध कर रहे हैं तो वे मुख्यमंत्री कोष में ये राशि जमा करा सकते हैं। हम स्वागत करते हैं इसका। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, कांग्रेस का कहना है कि ये जो योजना है ये तो स्वागत योग्य होनी चाहिए बीजेपी के नेताओं के लिए, आपको क्या लगता है, स्वागत करेंगे बीजेपी के नेता या ये राशि वापस कर देंगे जो उन्हें मिल रही है न्याय योजना के तहत? देखिए, एक बार फिर जो है प्रदेश की राजनीति गर्म होने के हालात बनते नजर आ रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से लिस्ट जारी हुई है और सोशल मीडिया पर अब इसको वायरल होते हुए देखा जा सकता है, इसमें कहा जा सकता है कि जो सत्ता पक्ष है, कांग्रेस संगठन है, उसको एक बड़ा मौका मिला है चुटकी लेने का। रही बात बीजेपी की राशि ग्रहण करने की, तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि कोशिश जारी है। इन लोगों से पूछने के जो सवाल है वो यही रहेंगे कि क्या अब वो इस राशि को ग्रहण करेंगे, क्योंकि लगातार विरोध जो है विपक्ष करता रहा है। क्योंकि अब जब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी तो साफ हो पाएगा कि आखिर इस राशि का वो करेंगे क्या, लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर कुछ और अन्य जवाब देंगे। जी, और बिल्कुल सही बात कही आपने अंकुश कि इस वक्त सबसे बड़ा जो रिएक्शन है जिसकी दरकार है वो बीजेपी की ओर से ही है। जिन बड़े नेताओं के नाम न्याय योजना में शामिल हैं और उन्हें राशि दी गई है पहली किश्त की, वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इस बात का इंतजार है। बहुत धन्यवाद अंकुश हमारे साथ जुड़ने के लिए।